ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आर्मी सिस्टर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आवाज ठीक है? हाँ जी। जी। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल डेट है 21/12/78 और मुरली का शीर्षक है हर कल्प की अति समीप आत्माओं का रूप, रेखा और बेला। इस मुरली में बाबा ने अलग अलग निशानियां दी हैं। उस निशानी से हम जान सकते हैं कि सारे कल्प में हम आत्माएं बाबा के कितने समीप रहेंगे। जैसे लौकिक में भी जब भी किसी का जन्म होता है बच्चे का, तो वो किस घड़ी पे जन्मा और किस नक्षत्र में उसका जन्म हुआ, तो उसके आधार पर उसके सारे जीवन का निकाला जाता है कि वो कैसा रहेगा, उसकी धन संपत्ति कैसी रहेगी, उसका आरोग्य कैसा रहेगा। तो यहाँ भी बाबा हमारे दिव्य जन्म की रूपरेखा देख रहे हैं और साथ में वेला अर्थात किस घड़ी में हमने जन्म लिया है और उसके आधार पर हमारा संगम युगी जीवन भी रहेगा और भविष्य जीवन अर्थात सारे कल्प की जीवन, देवता कहो पूज्य कहो, वो जीवन कैसी रहेगी हमारी, बाबा के कितने समीप रहेंगे हम, ये बताया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। सर्व के भाग्य विधाता जानी जाननहार शिव बाबा बच्चों प्रति बोलो। आज बाप दादा अमृत वेले बच्चों से मधुर मिलन मनाते चारों ओर के बच्चों को देखते हुए आपस में एक विशेष बात पर रुझान कर रहे थे। किस बात पर? हर बच्चे के दिव्य जन्म की रूपरेखा व जन्म की घड़ी अर्थात बेला को देख रहे थे। हर एक की बेला और रूपरेखाओं के आधार पर वर्तमान संगम युगी जीवन और भविष्य जीवन का आधार है। रूप में क्या देखा? जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही व वियोग से योग की रेखा रही अर्थात तड़प व प्यास रूप रहा व सेवाधारी स्वरूप रहा व सदा आते ही अति इंद्रिय सुख में सुख रूप रहा। तो बाबा ने रूप के भी यहाँ पे चार कैटेगरीज दिखाए हैं। पहला है शक्ति रूप, दूसरा है वियोग से योग अर्थात तड़प व प्यास रूप, तीसरा है सेवाधारी स्वरूप और चौथा है अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप। आगे बाबा कह रहे हैं उसके साथ रेखाएं क्या रही? आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही व पुरुषार्थी की रेखा रही। संपूर्ण परवाने अर्थात पूरा बलिहार जन्म। आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही व पुरुषार्थी की रेखा रही। आगे बाबा कह रहे हैं
वरदानी की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, व जन्मते ही सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। बाबा पूछ रहे हैं यहाँ से, ये आते ही पूरा बलिहार गए या त्याग तपस्या में पुरुषार्थ रहे। वरदान की रेखा रही, हिम्मत और उल्लास की रेखा रही, और जन्म के ही सहयोग के आधार पर चलने, मतलब किसी ने सहयोग दिया, जैसे एग्जाम्पल कि मुरली क्लास जाना है तो उसमें भी आधार किसी का कि ये चलेंगे तो हम चलेंगे, वैसा। आगे बाबा कहते ऐसे ही वेला को भी देख रहे थे। सेकंड में निश्चय बुद्धि रही, सप्ताह कोर्स के बाद रहे, व और भी अधिक समय के बाद निश्चय बुद्धि बने, व संशय निश्चय की युद्ध चलते चलते निश्चय बुद्धि बनी। तो निश्चय बुद्धि बनने में भी और चार प्रकार की है। जो फर्स्ट है सेकंड में निश्चय बुद्धि। इसमें जैसे कल पहले की स्मृति जागृत होगी कि हाँ यही है, हम भी यही है, यही हमारा बाबा है। दूसरा है कि सप्ताह कोर्स की बात। तीसरा है उससे भी अधिक समय के बाद निश्चय हुआ कि हाँ यही हमारा बाबा है। और उसके बाद आ रहा है कि संशय और निश्चय की युद्ध चलते चलते, मतलब कभी हाँ कभी ना, ऐसे करते करते निश्चय बुद्धि बनी। आगे बाबा कहते हैं वह अब भी युद्ध में ही चल रहे हैं, यानी कि अभी भी पूरे निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं। तो ये फिफ्थ कैटेगरी लास्ट। सेकंड का निश्चय अर्थात नजर से निहार। सेकंड नंबर श्रेष्ठ बोल से निहार। तीसरा नंबर सौदागर से सौदे के मुआफिक मूल्य को बार बार जानने के बाद मर्जी में बनी। क्या मिल रहा है उसको बार बार उसका मूल्यांकन किया, फिर बाद में मर्जी में बनी। चौथा नंबर है जरा सा प्राप्ति के, स्नेह के, संपर्क के, परिवर्तन के आधार पर अभिनिश्चय, सॉरी अभिसंशय, अभिनिश्चय। जो बाबा ने कहा ना निश्चय और संशय की युद्ध, तो उसमें ये है कि जो हमें प्राप्ति हो रही है, स्नेह मिल रहा है, संपर्क में, परिवर्तन के आधार पर अभिसंशय और अभिनिश्चय। तो बाप दादा आज हर बच्चे की इन बातों को देखते हुए रूह कर रहे थे। इस मर्जी में जन्म का सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थ, सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन, व चढ़ती कला व उतरती कला, इस रफ्तार में चलने वाली जीवन, इन तीनों प्रकार की जीवन का आधार रूप, रेखा और वेला पर। तो बाबा ने इस महावाक्य में तीन प्रकार की जीवन बताई। पहला है सदा निर्विघ्न व सदा तीव्र पुरुषार्थ। दूसरा सदा प्राप्ति द्वारा अनुभवी मूर्त व पुरुषार्थी जीवन, जैसे जैसे प्राप्ति होगी उसकी अनुभूति करते जाएंगे, जैसा पुरुषार्थी जीवन। और तीसरा है चढ़ती कला व उतरती कला, मतलब इस हमारे मर्जी जीवन में कभी हमारी चढ़ती हुई और कभी गिरती कला हुई, ऐसे चढ़ना और उतरना, गिरना और संभलना, ऐसे। तो इन तीनों प्रकार के जीवन का आधार क्या है? रूप, रेखा और विराट, जो बाबा ने आगे समझाया।
जो हर कल्प की अति समीप आत्माएं व पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हैं, उनकी रूप रेखा और वेला क्या होती है, वह जानते हो? ऐसी आत्माएं सेकंड में पहुंची और भागती बनी। वेरी फर्स्ट निशानी क्या है? सेकंड में पहुंची और भागती बनी। वैसे ही परिचय मिला, वैसे ही भाग्य बन गई। कल्प के पहले के भाग्य की टचिंग के आधार पर जन्मते ही ऐसे अनुभव करूंगी। ब्राह्मण बनना है? नहीं। नहीं, लेकिन ब्राह्मण थे, पहले भी थे और अब भी हैं। सेकंड में अपनापन अनुभव होगा। देखा और जाना। ऐसी वेला वाले की रूपरेखा क्या होती है? तो बाबा ने पहला बताया वेला के बारे में कि जैसे पहुंचे, बाबा का परिचय मिला और भाग्य, कल्प पहले के भाग्य की टचिंग में जागृत हो गई और निश्चय हो गया कि हम ब्राह्मण थे और अभी भी थे। अपना पैन भी महसूस होता। अब ऐसी आत्माओं की रूपरेखा क्या होती है? बाबा कहते, पहले नंबर की वेला जो अभी सुनाई, उनका रूप क्या होगा? जन्मते ही सिर्फ एक रूप, शक्ति व शांति व सुख का नहीं, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं। ये बाबा ने लौकिक की बात की। जैसे जन्मते ही कोई बच्चा अपने पिता की हर प्रॉपर्टी का अधिकारी बन जाता है, वैसे हम भी ऐसे हर स्वरूप के अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। हम्म? हर स्वरूप के, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, जो सातों गुण सर्वशक्तियां जो बाबा ने हमें दी है प्रॉपर्टी के तौर पर, उन सबका अनुभूति का अधिकार हम अनुभव करेंगे। तो जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर वन अर्थात बाप समान समीप आत्माएं व नंबर वन वेला वाली आत्माएं सर्वस्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभव होंगे। उनको सर्वस्वरूप का प्राप्ति का खजाना आते ही अनुभव होगा। ऐसे अनुभव करते हैं कि यही स्वरूप निजी स्वरूप है। सुख का अनुभव होता, शांति का नहीं। वह शांति का होता, सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। यह फर्स्ट नंबर की वेला का अनुभव नहीं। सेकंड में वर्षे के अधिकारी यह है वेला और स्वरूप। आगे बाबा कहते हैं, अब रेखा क्या होगी? निश्चय बुद्धि बनना व निश्चय करना है। यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। यानी कि हम निश्चय करेंगे या करना है हमें, ऐसा संकल्प नहीं। बाबा कहते हैं, जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। कैसे व ऐसे की विस्तार में नहीं जाएंगे, है ही। इसमें ऐसे और वैसे का प्रश्न नहीं उठता। ऐसे पूरे जीवन के अटूट निश्चय की रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती। निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में, अर्थात अभी
बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं यहाँ पे। बाबा ने 7 बातें यहाँ पे बताई है कि जो नंबर 1 रूपरेखा और वेला वाले आत्मा है उनकी निशानियां यहाँ पे बताई है। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले जैसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही राजभर रेखा है ना। श्री कृष्ण का बालपन का रूप भी दिखाते हैं तो उसके सिर पे ताज रहता है। बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मणों का भविष्य श्री कृष्ण रूप में जन्म से ही ताजदारी दिखा है। ऐसे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजदारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले हैं। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव करेंगे। हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समी और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। तो 7 निशानियां बताई बाबा ने। पहला, स्मृति में सदा विजय का तिलक। दूसरा, जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी की ताजदारी। तीसरा, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले। चौथा, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले। पांचवा, सदा हर कर्म से वरदान का हाथ अपने ऊपर अनुभव कर लेंगे। छठा, हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समय और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे। और सातवा है स्वतः योगी और सहज योगी। तो बाबा कहते हैं यह है नंबर 1 रूपरेखा और लीला वालों की निशानी। अब अपने आप को चेक करो। पहले नंबर की रूपरेखा और वेला वाले कितने होंगे? 8 व 108। आप सब कहाँ हो? अब बाबा की रहम दिल रहम दिली यहाँ पे दिखाई देती है आगे। अभी भी चेंज कर सकते हो। लास्ट सो फास्ट जा सकता है। अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। तो बाबा जो कह रहे हैं कि अभी भी चेंज का मार्जिन है, परिवर्तन कर सकते हो, तो उसका आधार क्या है? गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी। दृढ़ संकल्प चाहिए, जो भी पुरुषार्थ हम करें उसमें दृढ़ संकल्प चाहिए तो हम चेंज कर सकते हैं अपनी रूपरेखा। इसलिए फिर भी अपने भाग्य को नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। इतना सुंदर वर्ड है पुरुषार्थ की लॉटरी। समझा क्या करना है? लास्ट चांस है, इसलिए बीती सो बीती करो, भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। इसलिए बाप दादा फिर भी सबको चांस दे रहे हैं। सिर्फ उल्हाना नहीं देना। हम कर सकते थे लेकिन किया नहीं, समय नहीं मिला, सरकमस्टांसिस नहीं थे। अभी भी रहम दिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है।
इसलिए अपने ऊपर भी रहमदिल बनो। अच्छा, तो मामा यहाँ प्यार दे रहे हैं। ऐसे सदा बाप के वरदानों के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने वाले, सदा अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहमदिल, अटूट अखंड निश्चय बुद्धि, अखंड योगी, सदा विजय के तिलकधारी, जन्मते ही ताजधारी, ऐसे सदा तत्नशील बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। उन बच्चों का ऐसे रहमदिल बाबा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया मुझे बहुत। 1 मिनट बैलेंस में रहकर स्वयं की चेकिंग करें और फिर शेयरिंग करें। ओम शांति। थैंक यू मम्मी सिस्टर। सो अभी सभी शेयर कर सकते हैं आपका चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होती है, ऐसे हर स्वरूप को अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। ओम शांति। जी जैसे ज्योतिषी देखते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हस्तरेखा, है ना, रूपरेखा सब देखते हैं। ऐसे बाबा हमारा कैसा है ना, रूपरेखा वो बता रहे हैं बाबा ज्योतिषी बन करके। जी साधना सिस्टर बोल रहे हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने रूप रेखा और वेला जो बताई, उसमें रूप में बाबा ने जन्मते ही 3 तरह की वो रहेगी। जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रहेगी। अम, दूसरा वियोग, मतलब कैसे किस तरह से जन्म हुआ है, रूप में क्या होगा, क्या जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही जैसे हमारा ब्राह्मण जन्म हुआ। तो दूसरा वियोग से योग की रेखा रही, अर्थात तड़प व प्यास रूप रहा। तीसरा सेवाधारी रूप रहा, वह आते सेवाधारी रूप रहा। और चौथा अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप रहा। ये तो रूप में देखा। फिर उनकी रेखाएं भी उन्होंने बाबा ने 4 तरह की बताई। आ, आते ही संपूर्ण परवाने की रेखा रही, यह दूसरा नंबर पुरुषार्थी की रेखा रही, यह तीसरा वरदानी की रेखा रही, और चौथा है हिम्मत उल्लास की रेखा रही, और पांचवा सहयोग के आधार पर चलने की रेखा रही। तो ये रूप और रेखा के बारे में बताया। ओम शांति। जी साधना सिस्टर आपका कौन सा है रूपरेखा, बता सकते हैं? हाँ, हमारी तो रूप रेखा है, जन्मते ही शक्ति रूप की झलक रही, पहला ही वाला रहा। और रेखा में संपूर्ण परवाने की रेखा रही। आते ही धक से जैसे ही ज्ञान मिला, पूरी तरह से जुट गए उसमें। और हाँ, रूप में ये कह सकते हैं सेवा, अतीन्द्रिय सुख में सुख रूप रहा। मतलब बहुत सुख मिला ज्ञान मिलते ही, जैसे कि बाबा को ढूंढने के लिए जो तड़प थी ना, वो
इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी ज्ञान हो सकता है। ये वो खुशी, उतना सुख खुशी मिली। और बस ज्ञान मिला और सब कुछ छोड़ दिया एक सेकंड में। जो जो बाबा ने कहा था कि भोजन पवित्र होना चाहिए और रोज मुरली होनी चाहिए, अमृत वेला होना चाहिए, पूरी तरह से जुट गए। और वेला भी तो एक सेकंड में निश्चय बुद्धि, कोई डाउट ही नहीं आया। जो वेला के बारे में भी बताया कि सेकंड में निश्चय, नजर से निहाल हो गए। जैसे बाबा मिला तो जिसको ढूंढ रहे थे वो कैसे एकदम से मिल गया। हमारी तो नंबर 1 की ही रेखा, रूपरेखा वेला रही। ओम शांति। बाप मिला, सब कुछ मिला, है ना। जी, सब कुछ तो मिला। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो गए, है ना। जी। और क्या क्या, क्या चाहिए हमें, है ना। बहुत अच्छा, हमारा भी ऐसे ही रहा। बाबा आते ही परवाने, है, सरेंडर एक दग से, है ना? हम्म। बहुत अच्छा। जो पाना था सो पा लिया, बस। ओके। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा एक सेकंड पे भी, कि डाउट नहीं आया। बस हर में सदा से खुशी के झूले में ही झूलते रहे। जैसे ही बाबा मिल गया, सर्व संबंध बहुत बाबा से जुड़ गए, मिलते ही ज्ञान। जी, बहुत बढ़िया चीज। नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज संगम युग ब्राह्मण की जन्म की रेखाओं के बारे बोल रहे हैं। बाबा ने बोला कि जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बाप समान समीपात्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने को अपनी निजी स्वरूप जैसा अनुभव करते हैं। तो ब्राह्मण जन्म लेते ही सेकंड में अपनापन अनुभव करते, क्योंकि बाबा मिला तो सब कुछ मिला। वह आत्मा सेकंड में बाबा से निश्चय बुद्धि बन गए और बाबा से सारे सहयोग ही अनुभव करते हैं। सदा विजय की तिलक नजर उनके माथा में सदा विजय की तिलक नजर आता है। वो सदा खुशी के झूले में झूलते हैं और बाबा का वरदान का हाथ अपने ऊपर भी अनुभव करते हैं। तो बाबा दिनचर्या में बाबा का सर्व संबंध भी, वो आत्मा अनुभव, अपना साथ का अनुभव, बाबा का अपना साथ का अनुभव हर दिन दिनचर्या में भी अनुभव करते हैं। ओम शांति। रेडमी, इसका फोन नंबर है, बोलिए। ओम शांति। बाबा में सदा निश्चय होगा, हमें ब्राह्मण बनना नहीं है, हम हैं ही, ये निश्चय होगा। और अखंड योगी, सहज योगी होंगे। ओम शांति। अच्छा, सुशीला दीदी बोलिए। ओम शांति। निश्चय बुद्धि बनना और निश्चय करना है, यह संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जन्मते ही नेचुरल निश्चय बुद्धि की रेखा होगी। ओम शांति। रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हर कल्प की अति समीप आत्माओं की रूपरेखा वेला बताई बाबा ने, तो हम सभी चेकिंग कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को समान अधिकार है, क्योंकि रहम दिल बाप के रहम का हाथ सबके ऊपर है। तो अपने ऊपर सब रहम करो, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अभी जो बीती, अगर शुरुआत में किसी का भी पुरुषार्थ थोड़ा सा ढीला रहा या निश्चय बुद्धि में कमी रही, तो बाबा कह रहे हैं कि अभी भी लास्ट सो फास्ट जाने का मार्जिन है, लास्ट चांस है, बीती सो बीती करो। तो ये तो रहा कि बाबा सबको चांस देते हैं। और बाबा कह रहे हैं कि जो बिल्कुल अटूट निश्चय है, जैसे पंडित लोग भी रेखा देखते हैं ना निश्चय की, कि बीच बीच में कमी तो नहीं रही, कभी निश्चय हुआ कभी निश्चय नहीं हुआ। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर अखंड निश्चय स्मृति में सदा विजय का तिलक लगा रहे, सदा याद और खुशी के झूले में कि मुझे कौन मिला है, हर कर्म में वरदान का हाथ, कि बाबा का वरदानी हस्त मेरे सर पे है, और हर दिनचर्या में जो भी कर्म करते हैं तो वो हमेशा साथ रहें।
बाबा के, तो सर्व संबंधों में समीपता का अनुभव किया है। तो जितना जितना समीपता का अनुभव सब संबंधों से, और सदा विजय, सदा निश्चय बुद्धि। तो बाबा ने कहा कि और अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहे कि बाबा मिला सब कुछ मिला। तो ऐसे बच्चे बाबा के बिल्कुल समीप आत्माओं की निशानी बाबा ने बताई। अभी एक चीज बहुत, संडे की जो मुरली थी ना, बाबा ने कितना अच्छा कहा कि अपने ऑफिस में भी जाओ तो वहां देखो डायरेक्टर बॉस। तो ये बहुत अच्छा है कि हमने तो बाबा की फोटो भी सामने लगा रखी है अपनी टेबल के सामने, और बस पहुंचते ही बाबा ये काम करना है, ये करना है, मन से पूरा बाबा को ही साथ रखते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि बाबा की गाइडेंस में ही कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। ऑफिस में भी मैंने आप जहाँ वर्क करते वहां भी बाबा का फोटो लगा कर, है ना। तो सभी को उसी से प्रत्यक्ष भी होगी, है ना। बहुत बढ़िया सेवा भी कर रही है आप, बहुत बढ़िया सेवा। जी, अजय भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने बोला कि अभी भी दृढ़ संकल्प द्वारा हाई जंप दे सकते हैं। अगर हम आज तक कुछ प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ मनन चिंतन को अपने बढ़ाएं, योग को बढ़ाएं, तो अभी भी बाबा ने बोला कि रहमदिल बाप का रहम भरा हाथ हमारे ऊपर है। अभी भी हम बीती को बीती करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आज तक भी कुछ बातें आ रही है मन में तो उनको छोड़कर हम अभी भी हाई जंप दे सकते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को ये डायरेक्शन दी। ओम शांति। जी, रहम दिल बाबा ने। सो लास्ट आते हुए भी आप फर्स्ट जा सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, पुरुषार्थी और पुरुषार्थ, है ना। जी, कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। तो मैं भी एक्चुअली वही पॉइंट शेयर करना चाहती थी जो अभी अजय भाई ने शेयर किया। तो बाबा ने आज वही कहा कि जैसे भी हमारी रूपरेखा या वेला है, वो तो चेकिंग हर बच्चे ने की ही है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अगर कहीं पर भी कुछ नीचे ऊपर हो रहा है तो हमें दिल शिकस्त नहीं होना है। इसलिए बाबा ने बहुत ही अच्छे से समझाया बच्चों को कि 8 या 108 में अगर कहाँ आते हो ये चेक करो पहले। अगर चेक करेंगे और जो रिजल्ट निकलती है उससे भी आप डिसअपॉइंट मत होना, क्योंकि अभी चांस है लास्ट पास जाने का, क्योंकि अभी मार्जिन है परिवर्तन के लिए। तो इसलिए बाबा ने ये भी कहा ना कि तब अच्छा बस। जैसे अपने भाग्य भाग्य को नंबर 1 बनाने के पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर निकल आएगा। तो बाबा का कहना यही था कि अब भी जैसे हम कहते हैं ना 20 नाखूनों का जोर लगाएं। तो अभी भी जैसे कि दिन रात अगर यही दृढ़ संकल्प हम अंदर से करेंगे, करना ही है करना ही है, तो जरूर हम हाई जंप लगा सकते हैं। और जो बाबा कहते हैं ना मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, तो बाबा के दिल तख्त नशीन हम बन सकते हैं। ओम शांति। जी, आशा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने पहले नंबर की बेला का रूप बताया कि जन्मते ही सिर्फ एक रूप शक्ति व शांति व सुख का नहीं होगी, लेकिन जैसे जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं, ऐसे हर स्वरूप की अनुभूति का अधिकार अनुभव करेंगे। और बाबा ने कहा कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख का नहीं, शक्ति का नहीं। ये फर्स्ट नंबर के अनुभव नहीं, सेकंड में वर्षे के अधिकार होंगे और निश्चय की रेखा की लाइन अखंड होगी, बीच बीच में खंडित नहीं होगी। शांति। जी, कल्पना सिस्टर आप कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, सॉरी, गलती से शायद। जी, जादव भाई जी बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने बेला नंबर 1 रूपरेखा और बेला वालों की निशानी बताई है। वो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहते हैं, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते रहते हैं। उनका जीवन ही वैसा ज्ञान रत्नों की झूले में झूलता है। सदा हर कर्म में वरदान का हाथ अपने ऊपर बाबा का है, ऐसा अनुभव करेंगे। और हर दिनचर्या में अपने साथ सर्व संबंधों से समीप और साकार रूप में साथ का अनुभव करेंगे।
स्वतः योगी और सहज योगी होंगे। ये है नंबर 1 रूपरेखा की बेला और वालों की निशानी। ओम शांति। जी, बाबा ने यह कहा ना, अभी भी परिवर्तन की मार्जिन में, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। गुप्त पुरुषार्थी दिन रात एक दृढ़ संकल्प के पुरुषार्थी हाई जंप लगा सकते हैं। तो यहाँ बाबा ने कहा ना गुप्त पुरुषार्थी, इसके बारे में किसी का चिंतन चला, गुप्त पुरुषार्थी का मतलब क्या होगा? ओम शांति। ऐसे बाबा ने आज ये मुरली सुन रहे थे तो बचपन की याद आ रही थी, जैसे ब्राह्मण जन्म हुआ तब क्या हो रहा था, ये सब स्मृति में आ रहे थे कि जैसे ब्राह्मण जन्म हुआ तो थोड़ी एक आत्मा को परेशानी थी, तो मैं आत्मा तो ये कर रही कि ये अभ्यास चल रहा था, तो इतना खुशबू श्वास ही ऐसा चल रहा था, चंदन का श्वास, तो इतना इतना श्वास कि वो आत्मा भी वो पूरा लाभ उठाता है। वो आत्मा भी जब ऑफिस में जाते हैं तो भी उनको ये याद है, वो खुशबू आ रहे थे, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, अभी भी ये चल रहा है। तो ये बचपन की याद आई थी कि बाबा ने ये खुशबू दिया कि ये अतीन्द्रिय सुख का झूले में अभी भी जब पुरुषार्थ कम होता है तो भी याद आती है, तो श्वास ऐसा ही चल रहा था है खुशबू का। तो ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, ये गुप्त पुरुषार्थ चल रहा है, यह से ही निश्चय बुद्धि हो रहा है कि ये जरूर कोई ये शक्ति है, ये शक्ति में आगे लेके जाएगी। ओम शांति। जी, दृढ़ निश्चय है ना बाबा के प्रति। जी, साधना सिस्टर बोलिए। गुप्त पुरुषार्थ में ऐसे गुप्त पुरुषार्थी जो होते हैं, जैसे कि अभी भी है, बहुत सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं, गुप्त रूप से पुरुषार्थ उनका इतना चल रहा है, भले ही वो सेवा में सामने दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हर श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प बाबा 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 उनका चल हम मतलब करते हैं। तो वो है पुरुषार्थ मुख्य रूप से कि मैं आत्मा हूँ, हरि को आत्मा देखना, बाबा के जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना, दिल तख्त पर ही रहना, चलते फिरते सोते जागते खाते पीते दिल तख्त नशीन, चल भी रहे तो बाबा की याद में, हर कर्म बाबा की याद में, संकल्प भी बाबा का, आंखों से देखते हुए नहीं देखते, कानों से सुनते हुए नहीं सुनते, वो तो उनका हर समय अतीन्द्रिय सुख में, परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, स्वर्ग में ही चक्कर लगाते रहते हैं। ये गुप्त पुरुषार्थ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा है ना। सो आगे नहीं दिखाई देते हैं, है ना सूरज भाई हमेशा कहते हैं, है ना, माता ये अक्सर करके माता के बारे में सूरज भाई कहते हैं, है? वो देखने में माता है लेकिन उनका पुरुषार्थ इतना तीव्र है ना, हर वक्त बाबा बाबा बाबा, है ना, बाबा का साथ अनुभव करते हैं। जी, आशा देवी सिस्टर, आशा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। गुप्त पर पुरुषार्थी हम जो सभी यहाँ अव्यक्त मूल्य क्रम में ज्वाइन हुए हैं, सुबह 5 बजे अमृत वेले के बाद हम मूल्य रोज सुनते हैं, पढ़ते हैं और ज्ञान धारण करते हैं। हम सबको हम गुप्त पुरुषार्थी मान सकते हैं, जो बाबा हमें सुबह सुबह पढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ओम शांति। जी, हम प्रत्यक्ष में कर रहे हैं, है ना, सभी के साथ। जी, कविता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। गुप्त पुरुषार्थी जैसे कि सदा वो अंतर्मुखी रहेंगे और न्यारे और प्यारे रहेंगे, क्योंकि किसी नाम मान शान में जैसे अलौकिक फैमिली हो या लौकिक में भी रहते हुए ऐसे रहेंगे जैसे कि वो बहुत ही कॉमन है, मगर अंदर से जैसे कि हर चीज बाबा के साथ रहने का अनुभव होगा। किसी बाह्य मुक्ता में ज्यादा नहीं आएंगे, जितना है बस उतना ही, माने ज्यादा दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रखना, उसके ऊपर ज्यादा चर्चा करना उसमें नहीं रहेगा। अंदर रीति से वो अंतर्मुखी रहते सभी से न्यारे और प्यारे रहेंगे व्यवहार में। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया, है ना, अंतर्मुखी होकर अपना, है ना,
पुरुषार्थ करना, अपना खुद का कमी कमजोरी को ही देख करके उसको सुधारना, है ना। तो कोई नाम मान शान की इच्छा न रखकर, है ना, पुरुषार्थ में आगे बढ़ना। जी। तो वैसे तो टाइम भी हो गए है हमारा। बहुत अच्छा मुरली रहा आज का। सभी अभी पोल का आंसर देंगे, साथ साथ अनी सिस्टर हमें होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। तो आज होमवर्क में हम ये चेक करेंगे कि अपने इस नवजीवा जीवन में की रूपरेखा वेला क्या है, क्या रही अभी तक, और उसको चेंज करने का दृढ़ संकल्प करेंगे। पुरुषार्थ का हेडसेट लगाएंगे जो बाबा हमसे चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि हम किसी भी छोटी या बड़ी सेवा की जिम्मेवारी को लेते हैं या नहीं, ज्ञान रत्नों का चिंतन हमसे हो पाता है या नहीं, बाबा से सगा संबंध हम अनुभव करते हैं या नहीं, और स्वयं का भी हम सदा स्मृति का तिलक सदा हम हमारा रहता है या नहीं। जैसे अलग अलग सब चेक करके चेंज करने का दृढ़ संकल्प करेंगे और इसे चेंज करेंगे। भी उसकी तरफ करते हैं। एक सेकंड में स्वयं को मस्तक मणि के रूप में निहारे। मुझ मणि से निकल रहा हूँ श्वेत प्रकाश संपूर्ण देह में फैल रहा है। इस प्रकाश से निर्मित का आकारी देह को लेकर मैं फरिश्ता बनकर उड़कर पहुंच गई हूँ सूक्ष्म वतन में, मीठे बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा नजर से निहार कर रहे थे। अनंत शक्तियों की किरणें बाबा के मस्तक और नैनों से निकल मुझ आत्मा में समा रही। बाबा का वरदानी हस्त अपने सिर पर अनुभव कर रही हूँ। और मन ही मन स्वयं से मैं आत्मा प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि बाबा की आश जरूर पूरी करूंगी। पुरुषार्थ की लॉटरी लेकर नंबर 1 जरूर बनूंगी। बाबा वरदान दे रहे हैं
अखंड निश्चय बुद्धि भव, अखंड योगी भव, और मैं आत्मा अपना आकारी रूप लेकर फिर से अवतरित हो गई हूँ इस साकार देह में। ओम शांति। शुक्रिया मित्र बाबा। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सभी का शुक्रिया। गुड डे ऑल तपस्वी। शुक्रिया सभी ओम भाग्यवान शांति। आत्माएं। ओम शांति। ओम शांति। सबकी आत्मा